इराक के उत्तरी शहर इरबिल और सुलेमानिया में अलगाववादी संगठनों की ओर से यहां पे ठिकाने पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए गए हैं। इस हवाई हमले में जमकर तबाही मची है। पूरी खबर दिखाते हैं आपको 30 सेकंड। हमलों का निशाना संगठन के कैंप, ठिकाने और रणनीतिक ठिकानों को बनाया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कार्रवाई का उद्देश्य संगठन की गतिविधियों और उसके नेटवर्क को कमजोर करना था। एयर स्ट्राइक के बाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जबकि पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। उधर नेपाल एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है, क्योंकि यहां पर जो वजह बताई जा रही है, दरअसल सांप्रदायिक विवाद हो गया यहां पर, जिसके बाद नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। पड़ोसी देश नेपाल में एक बार फिर से हिंसा और अराजकता भड़क उठी है। आगजनी, तोड़फोड़, पथराव और पुलिस से झड़प नेपाल में 2025 के जेनजी प्रोटेस्ट की याद दिला रहे हैं। यकीन नहीं हो तो इन तस्वीरों को देखिए। शहर में हर गली, हर चौराहा बस पुलिस का ही पहरा नजर आ रहा है। नेपाल के सुनसारी जिले से शुरू हुई हिंसा की आग अब देश के कई शहरों तक पहुंच चुकी है। देवानगंज, सिराहा, जनकपुर धाम और विराटनगर समेत कई शहरों में कर्फ्यू लागू है। हिंसा और गोलीबारी में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस संवेदनशील इलाकों में मार्च निकालकर उपद्रवियों पर एक्शन लेने की तैयारी में है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया में अरबों रुपए की कोकीन को आग के हवाले कर दिया गया है। ड्रग्स के काले कारोबार पर लाइबेरिया ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है, जहां करीब 4.2 मिलियन टन कोकीन को सार्वजनिक तौर पर जला दिया गया। इसे देश के इतिहास में ड्रग्स के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। दरअसल लाइबेरिया अफ्रीका से यूरोप में ड्रग्स की तस्करी का ट्रांजिट रूट बन गया है। ऐसे में लाइबेरिया की सरकार का कहना है कि ड्रग्स माफिया और उनके मददगारों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उधर स्पेन और मोरक्को की सीमा पर काफी ज्यादा तनाव के हालात हो गए हैं, क्योंकि यहां पर हजारों लोग स्पेन की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हजारों की भीड़, अफरा तफरी का आलम। ये तस्वीर मोरक्को की सीमा से सटे स्पेन के सेउटा शहर की है, जहां एक साथ हजारों प्रवासी पहुंच गए और स्पेन में दाखिल होने की कोशिश करने लगे। जब स्पेनिश सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो अफरा तफरी मच गई, जिसके कारण 9 लोगों की मौत हो गई। हालात इतने बिगड़े कि स्पेन की सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और अब बात करेंगे मानसूनी आफत की, जहां पे असम में बाढ़ को लेकर के जो हालात है वो बुरे होते ही चले जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक मानसून की आफत की वजह से 80 लोगों की मौत हो गई। अभी भी असम के 4 जिलों में 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटे में बाढ़ के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। असम के शिवसागर जिले में सबसे ज्यादा तबाही मची है, जहां अभी भी कई इलाके सैलाब से घिरे हैं। इस बीच असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की है, तो असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। कुछ ऐसे ही हालात हिमाचल प्रदेश में भी है। हिमाचल में भी आफत की बारिश लगातार बरस रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ग्रस्त हो गए हैं, गलियों में पानी घुस गया है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा दरक गया और उसकी चपेट में आकर कई घर मलबे में तब्दील हो गए। ये तस्वीर चांबा के ऊपरी घोलटी गांव की है। लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बारिश का ये कहर सिर्फ मकानों पर नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले समय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर बरसाती नाले में पानी का बहाव तेज होने की वजह से 2 सगी बहनों की मौत हो गई डूबने से। जानकारी के मुताबिक दोनों बहनें नाले में नहाने के लिए गई हुई थीं, लेकिन तेज बहाव के कारण वो पानी में ही बह गई और बड़ा हादसा हो गया। घटना क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र की है। मृतक बच्चियों की मां ने बताया कि दोनों दोपहर करीब 1 बजे बारिश के पानी में नहाने गई थी। इसी दौरान पानी का तेज बहाव आने की वजह से वो बह गई और नाले के रैंप के नीचे फंस गई।
जब तक लोगों को इसके बारे में जानकारी लगी और बाहर निकाला गया, दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने बताया कि ये लोग किराए पर रहते थे और मजदूरी का काम करते थे। वहीं इस दर्दनाक घटना के बाद मृतक बच्चियों की मां का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक बच्चियों के पिता किसी काम से अपने गांव बिहार गए थे, जिन्हें घटना की जानकारी दे दी गई है। और अब खबर यूपी से है। यूपी के गोंडा में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा है। करीब 20 सालों से किए गए अवैध कब्जे को चंद घंटों में ही जमींदोज कर दिया गया। तस्वीरें देखिए, अवैध झुग्गियां, उसके बीच योगी सरकार का पीला पंजा। कुछ देर की कार्रवाई और सब मलबे में तब्दील। मामला यूपी के गोंडा का है, जहां अवैध कब्जों को देखते ही देखते जमींदोज कर दिया गया। सरकारी जमीन पर 20 साल पुराने अवैध कब्जों को चंद घंटों में ही मिट्टी में मिला दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कई अवैध झुग्गियों और 6 दुकानों को ध्वस्त किया गया। 20 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त किया गया। कार्रवाई के दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरों में जमीन पर बिखरा मलबा और ईंटों के ढेर ये सबूत है कि यूपी में अवैध कब्जा मतलब बुलडोजर की सजा। उधर यूपी के संभल में भी एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर दौड़ रहा है, जहां पे 35 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई की गई। यूपी के संभल में प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा। 35 बीघा में फैली अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने तगड़ा एक्शन लिया है। आरोप है कि बिना लेआउट पास कराए गए प्लॉट काटे जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि अवैध प्लॉटिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि जिन लोगों ने मकान बना लिए हैं, उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा। नोटिस का पालन न करने वालों पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। उधर राजस्थान के बीकानेर में पुलिस और प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर का एक्शन लिया है। दिखाते हैं। कार्रवाई कोटगेट थाना क्षेत्र में की गई, जहां हिस्ट्री शीटर आमिर खान और हसन अली से जुड़े अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक आमिर खान के खिलाफ हत्या के प्रयास, तस्करी और मारपीट समेत करीब 50 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सुबह शुरू हुई कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माण मलबे में तब्दील हो गए। मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी जुटते रहे। रेंज आईजी ओम प्रकाश और एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में चल रहे इस अभियान के तहत प्रशासन ने ये साफ कहा है कि भूमाफिया, संगठित अपराध और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। उधर शुक्रवार की रात महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा हादसा हो गया, जहां पे 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। जानकारी के मुताबिक अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में शुक्रवार देर रात एक 4 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार मलबे में 8 से 10 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अब खबर यूपी के बागपत से है। यूपी के बागपत में अचानक तेज धमाके के साथ निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिर गया, जिसमें 3 मजदूर दब गए। बड़ा हादसा हो गया। दिखाते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा गुरुवार शाम करीब 5 बजे छपरौली कस्बे में हुआ, जहां परवेज कुरैशी के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक लेंटर भरभरा कर गिर गया, जिससे 3 मजदूर मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। बताया जा रहा है कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल मजदूर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर नोएडा में एक बार फिर लिफ्ट रुकने की वजह से हड़कंप मच गया। करीब 20 मिनट तक लोग लिफ्ट में फंसे रहे, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल बन गया। नोएडा में लिफ्ट अटकने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। नोएडा में लिफ्ट एक्ट लागू है, लेकिन इससे जिम्मेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नोएडा के नामचीन वेडिंग विला बैंक्वेट हॉल में चलती हुई लिफ्ट अचानक से गिर पड़ी।
लेकिन बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस दौरान कई लोग तकरीबन 20 मिनट तक बंद लिफ्ट में अटके रहे। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सकुशल बाहर निकाला। बैंकेट हॉल में उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल की ओर से व्यापारी कल्याण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, तभी इस घटना ने लोगों की सांसें अटका दी। उधर यूपी के मथुरा में तेज रफ्तार हादसे का सबब बन गई, जहां पे बस चालक की लापरवाही और बेकाबू रफ्तार यात्रियों की जान के लिए खतरा साबित हुई। हादसे की ये खौफनाक तस्वीरें यूपी के मथुरा की है, जहां दो बसों के बीच हुई जोरदार टक्कर से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। टक्कर लगते ही पूरी बस पलट गई, जिसे अब क्रेन की मदद से उठाया जा रहा है। हादसे में दोनों बसों के करीब 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जांच में जुटी है। उधर जयपुर में भी तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर देखने को मिला। बड़ा हादसा हो गया, देखिए कैसे। यहाँ तेज रफ्तार सेल्टॉस कार ने स्कूटी सवार युवक विकल्प उर्फ राजा मीना को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार बेहद तेज थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। हादसे की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार के टायर तक फट गए। दुर्घटना के बाद चालक कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और कार को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई। राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। प्रसूताओं की मौतों के बाद अब मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखों में संक्रमण का मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुचामन सिटी के सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले 7 मरीजों की आंखों में गंभीर संक्रमण हो गया। ऑपरेशन के महज 24 घंटे के भीतर मरीजों की हालत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर करना पड़ा, जहां मेडिकल बोर्ड की निगरानी में इलाज चल रहा है। घटना के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेसवार एसएमएस अस्पताल पहुंचे और जांच के आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग संक्रमण की वजह पता लगाने के लिए सैंपल जांच करा रहा है, लेकिन लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच सवाल यही है, क्या हर घटना के बाद सिर्फ जांच होगी या लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होगी? अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के खुदनपुरी इलाके में दिन दहाड़े लूट की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। पीड़ित ऋतिक वर्मा के मुताबिक वो अपने दादा के दिए हुए बैंक में जमा कराने के लिए करीब 1,50,000 रुपए लेकर जा रहा था। इसी दौरान एक थार गाड़ी ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। आरोप है कि टक्कर के बाद गाड़ी में सवार लोगों ने उसके साथ मारपीट की और नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। पीड़ित ने सुनियोजित तरीके से लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। उधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार से तस्वीरें कुछ ऐसी निकल के सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मां विंध्यवासिनी के दरबार में ये तस्वीरें श्रद्धा नहीं, शर्मसार करने वाली है। 2 पुरोहित एक दूसरे पर टूट पड़े, धक्का मुक्की, लात घूंसे और मारपीट का ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में किसी बात को लेकर दोनों पुरोहितों के बीच कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष दूसरे पक्ष का पीछा करते हुए मंदिर परिसर से कॉरिडोर तक पहुंच गया और मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि एक पुरोहित अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया और दूसरे पुरोहित को पुरानी वीआईपी स्थित दुकान तक ले जाकर पीटा। उधर यूपी के मुरादाबाद से धर्मांतरण के लिए उकसाने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि अरमान नाम के युवक ने अमन बनकर एक छात्रा को प्रेम के जाल में फंसाया। ये मामला मुरादाबाद के पकवाड़ा इलाके का है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि एक मेडिकल स्टोर में काम करने वाले अरमान नाम के युवक ने अमन बनकर उससे दोस्ती की, भरोसा जीता और शादी का वादा कर लंबे समय तक उसका शोषण करता रहा। जब युवक का असली पहचान सामने आया तो वो ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी बनाया गया।
फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू से जांच में जुट गई है।